Welcome to all of you, and in this lecture we will describe the difference between the Arrhenius theory and Lewis acid concept. Okay, so I have discussed before Arrhenius theory. The full name of Arrhenius is Svante Arrhenius, and they proposed own theory in 1884. ओके तो आरेनियस का इनका पूरा नाम क्या था, स्वांटे आरेनियस, और इन्होंने अपनी जो थ्योरी पब्लिश की वो 1884 में दिया। ठीक है, हालांकि मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बिफोर दिस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो उन्होंने एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट दिया वो दिया कि अगर H प्लस कोई भी स्पीसीज अगर H प्लस में H प्लस दे रही है, ओके ओके, तो वो क्या कहलाएगी, एसिड। ठीक है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बोला कि कोई भी सब्सटेंस, सपोज दैट यहाँ पे फॉर एग्जांपल HCl है, अगर आप एक्वा सोल्यूशन में डिजॉल्व करोगे देन इट विल रिलीज H प्लस। ओके, तो HCl आपको पता है कि HCl ब्रेक डाउन होगा अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो किस में जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो इन्होंने जो डेफिनेशन दिया, एन एसिड इज सब्सटेंस दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, मींस if HCl will be ionized in aqueous solution and gives H plus, then it is called acid. Okay, so HCl is here because it gives the H plus, so that's why it is called acid. Okay, बेसिक जो बेसिस का इन्होंने डेफिनेशन दिया, इन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी सब्सटेंसेस या सोल्यूशन वाटर में डिजॉल्व करते हो देन इट विल प्रोड्यूस OH minus, then it is called base. Okay, so simple, they define it like that: a base is a solution that contains the OH group and produces hydroxide ions. Okay, means OH ion in aqueous solution. Okay, so यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप डिसोसिएट करोगे या डिजॉल्व करोगे वाटर में, देन इट विल प्रोड्यूस Ca2 plus. Okay, and और क्या प्रोड्यूस करेगा, 2OH minus, means 2 hydroxide ion will be released in the solution, then it is called base. Okay, so if anyone asks from you that what is the calcium hydroxide, it is acid or base, then the answer will be the base. Okay, so क्योंकि यहाँ पे जो भी एसिड या बेस, मतलब जो भी सब्सटेंसेस एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे या बेस की तरह बिहेव कर रहे थे, वो डिजॉल्व किस में हो रहे थे, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर, यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H प्लस और OH माइनस, देन एक फॉर्मेशन किसका करेंगे, वाटर का। ठीक है, तो एक्वस, यहाँ पे मोइटी की बात हो रही है कि मोइटी की बात हो रही है, यहाँ पे लिक्विड बन रहा है। ठीक है, तो ये जब H प्लस और OH माइनस क्या होंगे, एसोसिएट होंगे, देन इट विल फॉर्म द वाटर। इस प्रोसेस को इन्होंने बोला कि इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सो आप क्या बोलोगे, न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन अगर आप करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड एज द combination of H plus ion with OH minus ion to form water molecules. Okay, so it is the simple definition of neutralization. नेक्स्ट एक थ्योरी जो ब्रॉनस्टेड लोरी थ्योरी, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एन ब्रॉनस्टेड एंड टीएम लोरी, ओके, इन 1923। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई, एन ब्रॉनस्टेड एंड टीएम लोरी। ठीक है, 1923। इन्होंने, इनके रिकॉर्डिंग क्या था, एसिड और बेस को कैसे इन्होंने डिफाइन किया, इन्होंने बोला कि अगर कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करा देन इट एक्ट्स एज एसिड। ओके, व्हाइल if it accepting the proton, then it is called base. Okay, so acid क्या है, यहाँ पे any substance which donating a proton, मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस दे रहा है तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। एनी सब्सटेंस एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन, देन वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका बेस। ठीक है, कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है, अगर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, बेस। तो यहाँ पे एसिड रिएक्शन क्या होंगे, एसिड बेस, इसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन, इज द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड टू ए बेस। ओके, तो एसिड क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, बेस एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, द कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इन वाटर इज एन एसिड बेस रिएक्शन। क्या है, कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ HCl, ठीक है, इन वाटर। तो सबसे पहले HCl क्या बनाएगा, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, फिर क्या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे जो H प्लस था, क्योंकि वाटर में HCl, क्योंकि ये डिजॉल्व किया गया कहाँ पे, वाटर में, तो वाटर में H प्लस बनाएगा। अब वाटर तो पहले से ही H2 ऑलरेडी, क्योंकि इसमें डिजॉल्व किया गया है, तो H प्लस जो है इससे
रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H3O हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, HCl अगर आप वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो देन इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। ठीक है, HCl अगर आप कहाँ कर रहे हो, वाटर में मिक्स कर रहे हो। ओके, HCl अगर आप वाटर में मिक्स कर रहे हो तो क्या बनाएगा, H3O ये बनाएगा, और H प्लस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, AH प्लस कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या आपका, वनली क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन थी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें HCl प्लस H2O, क्योंकि HCl कहाँ डिजॉल्व हो रहा है, ये एक्वस फॉर्म में HCl है। H2O लिक्विड में अगर डिजॉल्व करोगे तो फॉर्मेशन H2O यहाँ पे कैस बेस की तरह एक्सेप्ट बेस की तरह बिहेव करेगा, H प्लस इससे ले लेगा, फार्म क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस, और प्लस क्या बनेगा, यहाँ क्लोरीन बचेगा, और क्लोरीन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे देखो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि H प्लस डोनेट कर रहा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये OH माइनस दे रहा है। तो अगर कोई भी बेस क्या करे, एसिड को एक्सेप्ट करे, तो कहलाता है वो कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, मतलब बेस ने क्या किया, एसिड को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे इट एक्ट्स एज ए कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्लोराइड आयन क्या, ये क्या बोल, इसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो एसिड यहाँ पे एसिड जो बिहेव करेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और जो यहाँ पे बेस करा वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं। अमोनिया अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम, और क्या बनेगा, OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया क्या है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और H2O एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि NH3 प्लस H2O से वाट H प्लस ले रहा है, तो फॉर्मिंग NH4। तो अगर ये क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये बनाएगा क्या, कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदर वाटर कैन एक्ट एज एसिड और बेस डिपेंड ऑन द अदर स्पीसीज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें बोला कि वेदर वाटर कैन एक्ट एज एसिड और बेस डिपेंड ऑन द अदर स्पीसीज, तो वाटर के यहाँ पे बोथ एक्ट एज एसिड एंड बेस। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की। तो लुईस एसिड एंड बेस कैन इंटरेक्ट बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, कैसे, कैसे शेयर, इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो दोनों एसिड और बेस कैसे इंटरेक्ट करेंगे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लोरीन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, 2 to 8 हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर्ड बाय बोरान। ओके, एंड ओके, तो यहाँ पे तो 2 टू कितने शेयर है, 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे ये इसमें क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लुईस एसिड एंड बेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, लुईस एसिड एंड बेस कैन इंटरेक्ट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एन एक्सीलेंट एग्जांपल। हाइड्रोनियम आयन बेस क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये लोन पेयर किसको दे देगा, इसको, मतलब बॉन्ड बना लेगा। एसिड जो एक्सेप्ट कर रहा है, बेस जो दे रहा है, मतलब डोनर क्या कहलाएगा, बेस, एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, उसको क्या बोलोगे, एसिड, एंड फार्मिंग द हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट बात करते हैं अदर गुड एग्जांपल्स इन्वॉल्व मेटल आयन। तो यहाँ पे एसिड जो एक्सेप्ट कर रहा है, कोबाल्ट 2 प्लस एक्सेप्ट कर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, बेस क्या रहा है, दे रहा है, तो बेस जो दे रहा है उसको क्या, डोनर को बेस बोलोगे, एक्सेप्टर को एसिड बोलोगे। तो ये फार्मिंग द कोबाल्ट 2 प्लस एक क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो लुईस एसिड जैसे H प्लस NH4 प्लस, ये सारे कैसे हैं, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुईस बेस क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीसीज को दे सकते हैं। समझ में आया, सो थैंक यू फॉर ऑल। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुईस एसिड बेस थ्योरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कौन सा आपका बोला मैंने, ब्रॉनस्टेड लोरी थ्योरी एंड आरएनएस थ्योरी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर योर ओन प्रॉब्लम। ओके, नो हेसिटेशन। ओके, and you can also WhatsApp on my contact number 9555 010 629. Okay,
So thank you for all.